अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो यह है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड प्राइसेस ने हाईएस्ट क्लोजिंग ऑफ ऑल टाइम, बिल्कुल सही समझा आपने। हाईएस्ट क्लोजिंग ऑफ ऑल टाइम गोल्ड प्राइसेस ने दी है ऑलमोस्ट 3448 डॉलर के आसपास। बट आप देखोगे कि अभी भी गोल्ड प्राइसेस ने जो एक पीक बनाया था ऑलमोस्ट 3500 डॉलर तक का, वो जो है पीक अभी भी नहीं आया है। बट यस, ये जो हाइज बनाए थे 3450 के आसपास के, वो ज़रूर टेस्ट किए हैं। इनफैक्ट 3454 के हाइज बनाए हैं कल गोल्ड प्राइसेस ने। टैरिफ वॉर का जो एक नया फ्रंट खुला है यूएस का इंडिया के साथ, उसकी वजह से जो है गोल्ड प्राइसेस में एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से सितंबर अप्रोच कर रहा है, सितंबर इज़ द डेट। सितंबर में एक यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग है जिसमें काफ़ी कंट्रीज़ ने बोला है कि दे विल रिकग्नाइज द पैलेस्टीनियन स्टेट। अब काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि पैलेस्टीनियन स्टेट तो ऑलरेडी यूएन का मेंबर है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर पैलेस्टीनियन स्टेट को एक पूरी की पूरी रिकग्निशन मिल जाती है तो फिर वो एक सॉवरेन कंट्री बन सकता है। और उसके बाद जो है जिस तरीके से अ, अभी ऑपरेशंस हो रहे हैं, उस तरीके के ऑपरेशन नहीं हो पाएंगे। सो अगर सारे पूरे यूएन से उसको एक एज अ स्टेट मिल जाता है, जो कि बहुत मुश्किल है, बिकॉज यूएस विल जस्ट वीटो दैट, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑलवेज वीटो दैट। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था 90s में भी एक ऐसा टाइम आया था जिसमें पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्निशन देने की बात आई थी। तब भी यूएस ने और इसराइल ने जो है वीटो कर दिया था। मतलब यूएस ने वीटो किया था और ब्रिटेन वॉज एब्सटेन। बट आई डोंट थिंक ब्रिटेन विल बी एब्सटेन दिस टाइम। बट यस, देयर विल बी अ वीटो। सो एक थोड़ा सा उसका भी एक एंग्जाइटी है मार्केट को। और बिकॉज लास्ट टाइम वेस्टर्न पावर्स इतनी ज़्यादा फेवर में नहीं थे जिस तरीके से अभी हैं। और अभी अ, जिस तरीके से फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स जो ट्रेड वॉर चल रहा है इंडिया के साथ, टैरिफ पे टैरिफ लग रहे हैं। और जो है बाकी यूएस का जो एक प्रेशर है वो काम नहीं कर रहा है यू इंडिया के जो है टैरिफ पर। टैरिफ लगाने के बाद भी इंडिया के गवर्नमेंट पे काम नहीं कर रहा है। सो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गोल्ड को फ्यूल मिलता जाएगा। ऊपर से रशिया और यूक्रेन का जो एक वॉर के एंड कराने की बात थी, वो भी अब ठंडे बस्ते में चली गई है। देयर इज़ नो एंड एज ऑफ नाउ। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में ज़बरदस्त तेज़ी आ रही है। अब देख सकते हो मंडे गोल्ड ओपन हुआ था 3371 डॉलर के आसपास। एक लोस बन गए थे 3352 के आसपास, बट उसके बाद तेज़ी पे तेज़ी और तेज़ी पे तेज़ी हुई है। एक छोटी सी बात यह है कि गोल्ड प्राइसेस हमेशा जब ये 3450 के आसपास हाइज बनाते हैं तो एक क्रैक भी देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3130 का क्रैक आया था। फिर इसके बाद 3250 का क्रैक आया था। फिर इसके बाद तकरीबन 3270 का क्रैक आया था। अब यह है कि अगर हमारी जो क्लोजिंग है ये 3500 डॉलर के ऊपर की हो जाती है तो फिर वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी क्रैक। बट हाँ, अगर मंडे ओपन होता है मार्केट, और देखते हैं मंडे क्या होता है। बट हाँ, थोड़ा सा बाइंग का, बायर्स को यहाँ पे कॉशियस होने की ज़रूरत है। बायर्स शुड अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग कर लें बायर से, ज़्यादा बेटर है। दैट इज़ माय एडवाइस। बाकी हाँ, अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है, आप देख सकते हो ये सारे के सारे कैंडल्स जो हैं मोरलेस यहीं के ही हैं। अगर हाँ कल 3450 के ऊपर की, यानी कि मंडे को अगर 3450 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो फिर ऑफ कोर्स बायर वुल हैव अपर हैंड वंस अगेन, एंड फिर मार्केट को वापस से 3500 तक ड्राइव किया जा सकता है गोल्ड की। बट अभी फ़िलहाल मार्केट नीड क्लोजिंग अबव 3450 इन ऑर्डर फॉर बेसिक अपसाइड रिज्यूम करने के लिए। थोड़ा सा अपसाइड लाने के लिए मार्केट को 3450 के ऊपर की क्लोजिंग देनी ही पड़ेगी। तो अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा हैं एक बार वो देख लेते हैं, और फिर आते हैं वापस से चार्ट पे। तो मेजर चार्ट देख, मेजर लेवल देख लेते, मेजर डेटा देख लेते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग डेटा है चाइना का संडे को, उसके बाद मंडे को यूएस का बैंक हॉलिडे है, उसके बाद ट्यूसडे यूरोप का कोर सीपीआई डेटा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यूएस का मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ट्यूसडे को मैन्युफैक्चरिंग डेटा हो गया। वेडनेसडे को जॉब ओपनिंग्स हैं, उसके बाद थर्सडे को एडवांस नॉन फार्म पेरोल डेटा है, एडवांस नॉन फार्म पेरोल डेटा इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आईएसएम सर्विसेज नंबर है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी इम्पॉर्टेंट है थर्सडे को, तो 3-4 डेटा है थर्सडे को। फ्राइडे को हमारा एवरेज आवरली अर्निंग है, नॉन फार्म पेरोल डेटा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो फ्राइडे को वी विल डू लाइव स्ट्रीमिंग, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो अभी वापस से हमारी जो चार्ट है हम वहाँ पे आ गए हैं। 3450 के आसपास की जो है गोल्ड की क्लोजिंग हुई है और एक अच्छी लाइफ टाइम ऑल टाइम हाई क्लोजिंग हुई है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट गोल्ड का क्या है देख लेते हैं। गोल्ड का सपोर्ट है इस हफ्ते का, ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे जो हैं वीकली लेवल्स हैं और वीकली लेवल जो है वो सारे के सारे क्लोजिंग बेसिस पे होते हैं। इस हफ्ते का सपोर्ट है $3330 का। जी हाँ, 3330, $100 से भी नीचे है। इसके नीचे जाके अगर गोल्ड क्लोज देता है देन सेलर्स माइट हैव अ लिटिल बिट ऑफ रूम फॉर ब्रीदर। रेजिस्टेंस है हमारा $3510 का। ट्रेंड है हमारा पॉजिटिव, तो रखिएगा ख्याल। सिल्वर पे चलते हैं। सिल्वर ने ऑलमोस्ट जो है $40 की जो है क्लोजिंग दे दी थी, ऑलमोस्ट $40 चला गया था, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे क्लोजिंग हुई नहीं और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जो है आते आते क्लोजिंग आते आते सिल्वर में हमें देखने को मिला। बट आप देख सकते हो कितने पॉजिटिव चैनल में है, कितने बुलिश चैनल में है। गोल्ड में देखोगे तो एक चैनल जो है आपको थोड़ा सा फ्लैट ज़रूर दिखेगा, बट सिल्वर में ऐसा कुछ नहीं है। सिल्वर में सारे के सारे चैनल पॉजिटिव में ही है, पूरा एक अपसाइड क्लियर दिख रही है। आप देख सकते हो कि कल भी गोल्ड को आउट परफॉर्म किया। गोल्ड वाज अप 0.92% एंड सिल्वर वाज अप मोर देन 1.5%। तो सिल्वर का आउट परफॉर्मेंस जारी है, बट सिल्वर का आउट परफॉर्मेंस कब तक रहता है दैट यू विल हैव टू सी, बिकॉज सिल्वर वाज स्ट्रगलिंग। 3-4 दिन से सिल्वर स्ट्रगल कर रहा था, बट फाइनली थर्सडे और फ्राइडे सिल्वर में एक अच्छी तेज़ी आई और सिल्वर ने वो जो अंडर परफॉर्म था उसको कवर अप कर लिया। अब यह है कि सिल्वर कब तक रहता है यहाँ पे अंडर परफॉर्म करने के बाद जो आउट परफॉर्मेंस जारी है कब तक उसकी रहती है। और एक बात ध्यान देने वाली है कि डाउ जोन्स, नैस्डैक सब नीचे बंद हुए हैं। आप नैस्डैक देख सकते हो 1.31% बंद हुआ है, उसके बावजूद सिल्वर में एक अच्छी तेज़ी आई है। सो जो एक थोड़ा सा फैक्टर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाला था, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज़ होती है सिल्वर, उस तो एक फैक्टर ये भी होता है सिल्वर में कि सिल्वर इज़ जस्ट नॉट अ प्रेशियस मेटल, इट इज़ ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल मेटल। तो उसमें जो एक तेज़ी आई, उसमें जो एक क्रैक आया था इक्विटी मार्केट में, उसका भी कुछ सिल्वर पर ज़्यादा असर नहीं हुआ और सिल्वर तब भी आउट परफॉर्म करके बंद हुई है। तो चलिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट सिल्वर का क्या है देख लेते हैं। सिल्वर का सपोर्ट है हमारा $35.80 का। यस, द सपोर्ट इज टू फार, वी कांट हेल्प इट बट वी हैव टू मैनेज इट। रेजिस्टेंस है हमारा अब $41.20 का। ट्रेंड तो पता ही है पॉजिटिव है, तो रखिएगा ख्याल। चलते हैं अब क्रूड ऑयल की तरफ। यह है क्रूड ऑयल, $64 के आसपास की क्लोजिंग दी है क्रूड ऑयल ने। एक अच्छी
तेज़ी की उम्मीद हो रही थी क्रूड ऑयल से, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो ना सका। मंडे ही जो हाईज बनाए थे 65.10 के, वही हाई इसके बरकरार रहे। वो हाई एक बार अगर ब्रीच हो जाता है अगले हफ्ते, तो फिर ज़रूर एक हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो रेजिस्टेंस उसके पास का ही है, $66 का। ज़्यादा क्रूड ऑयल में फॉर्चुनेटली कहें कि अनफॉर्चुनेटली कहें, ज़्यादा रेंज नहीं है एटलीस्ट लेवल्स में। तो रेजिस्टेंस हो गया $66 का, सपोर्ट हो गया उसका $61 का। ट्रेंड फिलहाल फ्लैट ही है इसका, थोड़ा सा $2-2.5 ऊपर जाके बंद हो गया तो पॉजिटिव जोन में क्रूड ऑयल जा सकता है। बाकी नेचुरल गैस के लेवल मार्केट कमेंट्री और कमेंट्री प्लस में आते हैं। बिटकॉइन के लेवल सिर्फ मार्केट कमेंट्री प्लस में आते हैं। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।